तो यार अपन सब ने जेईई मेंस वगैरह दे दिया है एंड देने के बाद अपने को सबसे पहले रिजल्ट्स वगैरह अपने चेक कर लिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। उस पर अपन देखते हैं कि कितने परसेंटाइल और रैंक आएंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल और रैंक अपने से पता चलेगा कि इस परसेंटाइल और ये रैंक है, उस हिसाब से अपन अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। हर परसेंटाइल पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, क्योंकि मतलब सबको अलग अलग देखना पड़ता है कि आगे किस हिसाब से चले कि अपन मेन से एडवांस में अपने नंबर ला सकें। तो इसीलिए मैं भारी पब्लिक डिमांड पे वीडियो लेके आया हूँ, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। इसमें हर मार्क्स पे क्या क्या परसेंटाइल और रैंक बन रही होगी वो मैं आइडिया दे दूंगा, जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और सेकंड थिंग है, मैं पेपर एनालिसिस मतलब कि जितने भी 6 शिफ्ट हुई हैं बीटेक की 24, 25, 26 फेब को, उन सब का एनालिसिस कर दूंगा। कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, कौन सी सबसे ईजिएस्ट थी, वो भी बता दूंगा मैं। और एक और चीज़ है कि मोटिवेशन भी मिलेगा तुम्हें। एंड दो और चीज़ें दूंगा जो और कोई भी बहुत कम यूट्यूबर्स करते हैं। एंड वो है कि सबसे पहली चीज़ होगी कि मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया था, मेरी क्या परसेंटाइल आई थी पहले मेंस में मेरे। तो ये और साथ साथ में मैंने क्या किया था। एंड सेकंड थिंग वुड बी कि तुम क्या क्या परसेंटाइल आ रही है और तुम उसके हिसाब से क्या क्या कर सकते हो। उसके हिसाब से भी तुम्हें मैं आइडिया दे दूंगा कि तुम इस हिसाब से तुम्हें कैसे चलना चाहिए, जिससे तुम्हारे अगले मेंस या एडवांस में तुम्हारे मैक्सिमम आए। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है सबके लिए, तो इसको आई एक्सपेक्ट कि सब तुम पूरा देखो, क्योंकि ये वर्थ इट होगा तुम्हारे टाइम के लिए। तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आकाश फ्रॉम IIT रुड़की, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। एंड आज अपन ये वीडियो लेके आए हैं और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि और भी ऐसा क्वालिटी कंटेंट आता रहेगा। और तुम्हें ये वीडियो काम की लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे यार जेईई मेंस के टाइम पे कि भैया आप रिवीजन वगैरह कर लिया लेकिन पेपर्स कहाँ से लगाएं। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि रिवीजन पूरे जितने भी जनता है 10 लाख लोग करते हैं अपने हिसाब से लेवल का, लेकिन कौन जीतता है, कौन आगे आता है, वो होता है कि किस तरीके से तुम अपने रिवीजन को इम्प्लीमेंट करते हो, किस तरीके से तुम कितने टेस्ट पेपर्स देते हो, उनमें कैसे परफॉर्म करते हो और उनसे सीख लेके कैसा जो मेंस असली है या एडवांस है उसमें कैसे परफॉर्म करते हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन और टेस्ट पेपर्स। मैंने देखा कि बहुत लोगों के पास कोई एक मतलब जेईई मेंस की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से टेस्ट पेपर्स वगैरह नहीं थे। एंड डेट्स वाई मतलब वो कमेंट्स में मेरे को पूछ रहे थे। और मैं आज ऐसे ही मतलब कि एक पेपर्स लेके आया हूँ और उसमें मतलब कि तुम्हें पता चल जाएगा। और वो सारी जेईई मेंस या फिर उससे अच्छे लेवल के हैं, यानी कि जेईई मेंस के आसपास के लेवल के हैं। और डेफिनेटली ये लगाओगे तो डेफिनेटली तुम्हें वर्थ इट होगा तुम्हारा टाइम, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा रिवीजन कैसे चल रहा है। तो आई हैव फाउंड दिस साइट विच इज़ hranker.com। और इस पर मैंने खुद ने देखा है कि इस पर अराउंड 100 टेस्ट पेपर्स हैं और इन 100 में से अराउंड PYQ भी है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं, इनके खुद इनके फुल कोर्स टेस्ट भी हैं, जिसमें अपने को पता चलेगा कि अपन ने क्या किया है। और साथ साथ में इनने वो भी दिए हैं कि हर चैप्टर वाइज मतलब कि चैप्टर वाइज तुम्हें करना है कि PNC के करने हैं या फिर बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके हिसाब से भी जेईई मेंस के लेवल के दिए हैं। और डेफिनेटली अब तुम सोच रहे होगे कि यार अभी से, मैं कहूँगा हाँ अभी से यार, मतलब कि जो मैंने भी किया था वो क्या था कि जेईई मेंस से बहुत पहले 1-1.5 महीने पहले ही मैं तैयारी शुरू कर देता पेपर्स वगैरह देने की। तो तुम्हें वेट नहीं करना है लास्ट के 1-2 वीक आने का, अभी से ही तैयारी चालू कर देनी है कि अभी से पेपर्स लगाते रहना है, अभी से रिवीजन लगाते रहना है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यार इस साइट के बारे में, वो है कि यार जब अपन पेपर देते हैं उसके बाद मतलब कि जो मेरे को इंटरफेस सबसे बढ़िया लगा वो था कि अपने को सबसे पहली बात तो ये है कि अपने को अपनी मार्क्स पता चलेगी। सेकंड थिंग, एक्सपर्ट का कमेंट पता चलेगा उसके पेपर के बाद। जैसे अपन पेपर सबमिट करेंगे एक्सपर्ट का कमेंट आएगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, तो उस डिफिकल्टी लेवल से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने मार्क्स कैसे गए हैं। अपने को रैंक पता चलेगी इतने सारे लोगों में अपनी, और परसेंटाइल भी पता चलेगी। और जो सबसे बेस्ट थिंग मुझे लगती है वो है कि अपने को मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अगर अपन ने टेस्ट पेपर दिया वो अपन से पूछेंगे कि डू यू नीड मेंटरशिप, तो अपन उनको हाँ कर दें तो एक पर्सनली अपने को एक मेंटर से कांटेक्ट किया जाएगा और वो मेंटर अपने को आगे बताएगा कि अपन को आगे कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये आई थिंक कोई भी साइट देती नहीं है। एंड मतलब कि इससे तुम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तब तुम्हें पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आगे आगे क्या करना है, और वो रेगुलर गाइडेंस मिलेगी। तो डेफिनेटली इट वुड बी सो मच होपफुल, क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग अलग होती है और सबको अलग अलग स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है जो ये साइट प्रोवाइड करेगी। अब बात करते हैं कि यार मतलब कि मैं क्या इनपुट दे रहा हूँ तुम्हें, तो मेरी तरफ से गेस्चर समझ लो। और वो है कि ये पेड कोर्स आता है 3500 का, लेकिन तुम अगर कूपन लगाओगे आकाश IIT, जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और लिंक भी दे दूंगा साइट की, तो आकाश IIT डालोगे तो 3500 से 2400 का एक कोर्स हो जाएगा जिसमें 100 टेस्ट आएंगे। अब तुम बोलोगे कि भैया यार, तो आप बोल रहे हो सेकंड पर्सन तो बोल रहे हैं कि ठीक है अच्छा है, लेकिन हम कैसे बिलीव करें। मैं कहूँगा कि तुम अभी वीडियो खत्म होते या फिर अभी डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करो, एक सैम्पल टेस्ट दो जो कि पूरा फ्री है। उसमें कंपटीशन देखो, उस पर देखो तुम्हारी परसेंटाइल क्या बता रहे हैं, उस पर वो एक्सपर्ट कमेंट देखो कि डिफिकल्टी लेवल क्या है,
तुम मैच करो कि जेईई मेंस के डिफिकल्टी लेवल का है या नहीं है। एक और चीज तुम देख सकते हो कि उसके सोल्यूशन कितने डिटेल है, एक एक चीज सोल्यूशन, हर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो अच्छे से डिटेल में बताया है। तुम मतलब कि और तुम्हें मेंटर मतलब कि अलॉट होगा, वो सबसे कूल चीज़ लगती है मुझे कि अपने को पहले से पता होगा कि आगे आगे क्या क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें तुम खुद अपने हाथ से देख सकते हो। अभी आज या कल में ही तुम एक टेस्ट पेपर देखो और मतलब कि तुम्हें अभी से तैयारी चालू करनी है तो अभी से टेस्ट पेपर देना चालू कर दो और वो पहला पेपर दे के देखो तुम्हें कैसा लगा उसकी डिफिकल्टी लेवल, और उसके बाद तुम डेफिनेटली तुम्हें पता लग जाएगा कि वाई दिस कोर्स इज वर्थ योर 2400। तो चलो यार, अब वीडियो पे शुरू करते हैं। ये हो गई टेस्ट पेपर्स की बात। आगे के लिए मैंने बता दिया कि आगे क्या क्या करना चाहिए अगले मेंस के लिए। तो टेस्ट पेपर्स देने चाहिए और कहाँ से देने चाहिए, तो ये सबसे रिलायबल सोर्स लगा क्योंकि इसमें रैंकिंग वगैरह सब कुछ देते हैं। ओके, और 2400 आई थिंक इट्स वर्थ इट यार, क्योंकि मतलब कि कितनी इस कम प्राइस पॉइंट पे और तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मिल रही है तो डेफिनेटली इट वुड बी अ बोनस। ओके, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मतलब कि अब मेन जो अपना टॉपिक है वो है कि सबसे पहले अपन देखेंगे पेपर एनालिसिस, कौन कौन सी शिफ्ट में कैसे कैसे हार्डनेस थी। तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो 24-25 छः शिफ्ट थी, 24-25-26 फेब को। तो सबसे पहली 24 फेब की फर्स्ट शिफ्ट वो सबसे ईजीएस्ट थी, मतलब कि अभी तक जितने भी आए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स का रिव्यू, सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी। और उसमें मतलब कि और उसमें भी सबसे ज़्यादा हार्ड थी मैथ्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे कम मतलब कि ईजीएस्ट लेवल पे थी। तो उस पर क्या होगा, उस पर जितनी भी परसेंटाइल और रैंक वर्सेस मार्क्स आएंगे वो मतलब कि तुम्हें ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा अच्छी रैंक लाने के लिए, मतलब कि समझ रहे हो ना, मैं बाद में बता दूंगा। और फिर आती है 24 फेब को सेकेंड शिफ्ट, और वो देखो इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, यानी कि इससे तो हार्ड थी 24 फेब शिफ्ट 1 से, लेकिन ऐसे थोड़ी सी ऊपर चली गई थी उसका डिफिकल्टी लेवल। बात करें 25 फेब और 26 फेब, यानी कि 25 फेब शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 26 फेब शिफ्ट 1, और इन तीनों का लेवल मॉडरेट ही था, 19-20 था, आसपास था। इनमें भी, इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा मैथ्स ही टफ आई है। और इनफैक्ट इस बार पूरे ये जेईई मेंस में अपन ने ट्रेंड देखा है कि मैथ्स सबसे टफ आई है। और टफनेस में क्या, टफनेस में ये है कि कैलकुलेशन इतना ज़्यादा होता है कि मतलब कि लेंदी हो जाता है पेपर, तो मैथ्स थोड़ी लेंदी हो जाती है और इसलिए थोड़ी सी टफ में कंसिडर करी जाती है। यानी कि तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा कैलकुलेशन से ताकि तुम ये पेपर उड़ा सको। ओके, तो ये होगी 26 शिफ्ट तक की बात। और 26 में एक और चीज़ कहूँगा, 26 फेब शिफ्ट 1 में ये था कि केमिस्ट्री का पेपर है, उसमें जो एक्सपेक्ट अपन ने क्वेश्चंस किए थे, वो स्टूडेंट्स ने किए थे, वो जेईई मेंस का जो ट्रेंड चल रहा था उससे थोड़ा सा उन्होंने डेविएट किया था और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा अलग सा बनाया था, इसलिए वो थोड़ा मॉडरेट लेवल पे चला गया, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए थे। बात करते हैं सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी, तो वो थी 26 फेब शिफ्ट 2। सो इट वॉज द हार्डेस्ट शिफ्ट ऑफ ऑल द पेपर्स। और इसमें मतलब इसमें मैथ्स हार्ड आई थी, और ये मतलब कि इस पेपर में मतलब कि तुम कह सकते हो कि कोई बंदा थोड़े से 5-10 मार्क्स कम भी स्कोर कर रहा है तब भी तुमसे ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे का 24 फेब शिफ्ट 1 को हुआ है, एक कुछ 26 फेब शिफ्ट 2 को हुआ है, तो मान लो ये 200 नंबर ला रहा है और ये कुछ 190 या 185 ला रहा है, तब भी अच्छे चांसेस है कि ये इससे ज़्यादा परसेंटाइल रैंक ला सकता है क्योंकि वो पेपर हार्ड था। तो ये हो गया अपने डिफिकल्टी एनालिसिस सारे पेपर्स की। और अब अपन चलते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक पे कि किसके कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल और कितनी रैंक बन रही है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें मार्क्स और परसेंटाइल का चक्कर, और फिर मैं बता दूंगा परसेंटाइल को रैंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मार्क्स और परसेंटाइल पे देखते हैं। तो यार 99 परसेंटाइल, सबसे पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि जो अभी भी हम बता रहे हैं ना वो एक्सपेक्टेड है। तो अभी हम जितने भी यूट्यूबर्स जितने भी आप देख रहे हो, किसी को भी कंफर्म नहीं पता क्योंकि 2-3 चीज़ें, एक तो कोरोना इफेक्ट है, एक इस बार ड्रॉपर्स भी बढ़े हैं, तो और इस बार डिफिकल्टी लेवल जेईई मेंस का बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा नीचे गया है, तभी मतलब कि मार्क्स परसेंटाइल वगैरह ऊपर चले गए हैं। तो ये सारे इफेक्ट हैं, तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। और ऐसा ही मतलब सबके साथ है कि +-10 जितनी मैं रेंज बताऊं तो उस मार्क्स से +-10 भी हो सकता है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, आई एम नॉट सेइंग फॉर श्योर। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि 99 परसेंटाइल के लिए एवरेज कितने नंबर लाने चाहिए और कितने नंबर सेफ है कि अपन कह देंगे कि 99 बन सकते हैं। तो वो होंगे अराउंड 200 से 210 के अराउंड। मैं कहूँगा कि 99 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पिछले साल क्या था, पिछले साल ये नंबर कुछ 160 से 170 के बीच में था यार, लेकिन इस बार ये कुछ 30-40 नंबर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जेईई मेंस का डिफिकल्टी लेवल नीचे आया है थोड़ा, इसलिए मार्क्स बढ़ गए हैं 99 लाने के लिए। यानी कि सेफ स्कोर वुड बी कि 210 आओगे तो आप सेफ पॉइंट पे हो कि आपके 99 परसेंटाइल से ऊपर बनेंगे। 200 से 210 रेंज इसलिए लिए क्योंकि कोई सबसे हार्डेस्ट पेपर है उसमें 200 भी जा सकती है, जो सबसे ईजिएस्ट है उसमें 210 भी जा सकती है। ओके, तो इसलिए ये रेंज आ रही है। ओके, 99
परसेंटाइल हो चुका है। फिर आते हैं अपन 97 परसेंटाइल, तो उस पर अराउंड 145 टू 155 या 160 के अराउंड आपको 97 परसेंटाइल मिलेगी। और ये देखो इतना नीचे अपन चले जाएंगे कुछ 50-60 नंबर, तब जाके अपने को 97 परसेंटाइल मिलेगी 145 से 160 के अराउंड। और फिर बात आते हैं 95 परसेंटाइल, तो 95 परसेंटाइल मिलेगी तुम्हें 115 से लेके 125 नंबरों तक तुम 95 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गए अपने, इसके आसपास अपने को मिलेगी 95, 97, 99 परसेंटाइल। फिर बात करते हैं कि भैया कितनी कट ऑफ निकालनी पड़ेगी, कितना सेफ स्कोर अपन कह सकते हैं कि अपन जेईई मेंस क्वालिफाई कर गए। तो सेफ स्कोर आई वुड से वो होगा 95 से लेके 110 तक, कोई भी हो सकता है 95 से 110 तक। जो सबसे हार्डेस्ट है उसमें 95 भी जा सकता है, जो सबसे ईजीएस्ट है उसमें 110 भी जा सकता है। तो इस रेंज के बीच में अगर तुम्हारे 110 से ऊपर है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खास चांसेस है कि तुम जेईई मेंस क्वालिफाई कर दिया है। बट मैं एक बार सबको और रिमाइंड कराना चाहूँगा कि यार तुम्हारा मेन गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें जेईई मेंस क्वालिफाई करना है। तुम्हारा मेन गोल ये होना चाहिए कि तुम्हें 90 परसेंटाइल से तो मिनिमम ऊपर निकालना ही है, और उसी से यार बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। तो ये हो गया अपना मार्क्स परसेंटाइल। और अब परसेंटाइल को रैंक्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो यार ये सीधा फॉर्मूला है जो मैं यूज़ करता था। वो था कि तुम्हारे जितने भी देखो जैसे कि 99 परसेंटाइल है, 99 पे अराउंड बननी तो चाहिए 10 के। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख स्टूडेंट्स बैठे तो जितने भी तुम्हारे 99 परसेंटाइल है ना, तो बननी चाहिए 10 के, बट उसका 10% अपन ऐड कर देंगे, यानी 1000 रैंक ऐड कर देंगे, तो 11 के अराउंड तुम्हारी रैंक बनेगी। 98 में बननी चाहिए तुम्हारी 20,000 रैंक, बट उसमें 1,500 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी 21,000 के अराउंड तुम्हारी रैंक आएगी। वैसे 1000 रैंक अपन हर जगह ऐड करते रहेंगे, यानी कि अगर किसी की 95 परसेंटाइल आ रही है तो आनी चाहिए क्या 50,000 रैंक, बट उसमें 1-2 हज़ार अपन ऐड कर देंगे तो 52 के अराउंड अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी की 99.7 आ रही है, जैसे कि मेरी थी 99.71, तो अगर अपन रूल्स के हिसाब से चले तो मेरी आनी चाहिए थी रैंक 2900, बट मेरी आई थी 3277, हाँ तो 3277 आई थी मेरी रैंक, तो वो 300 रैंक आगे गई थी। क्यों? वो 10% इंक्रीज हो गया था। तो ऐसा ही होता है, और ये मैंने बता दिया परसेंटाइल टू रैंक कन्वर्ट कैसे कर सकते हो आप, ऐसे मैं यूज़ करता था कन्वर्ट करने के लिए। ओके, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यार अभी जो तुम है ना, मतलब कि अभी तुमने पेपर दिया है, तुम्हें अभी जख्म ताज़ा है, अभी लोहा गर्म है, तो अभी ही बेस्ट रहेगा कि उस जो जख्म है, जो तुम्हारा दुख है, उसको ही अभी अपन मेहनत में कन्वर्ट करें, तो वो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट होता है। अपनी सबसे ज़्यादा पढ़ाई तब होती है जब अपन गिल्ट में होते हैं और अच्छे खासे मतलब कि गुस्से में होते कि यार पेपर बिगड़ गया, अगला पेपर फोड़ना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी पहला मेंस बिगड़ गया था पिछले साल का, 98.66 परसेंटाइल आई थी। मतलब कि बिगड़ा कैसे? क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने प्रिपरेशन 99 नंबर की थी, बट 98.6 आए, मतलब मेरे एक्सपेक्टेड से कम है, तो मैं थोड़ा सा हताश हो गया था और मैंने मेहनत नहीं की थी। वो वीडियो तो भी तुम जाके देख सकते हो, उससे तुम्हें मोटिवेशन भी मिल सकता है कि क्या क्या नहीं करना है। तो ये बिल्कुल नहीं करना, ये हताश बिल्कुल नहीं होना है। कितनी भी परसेंटाइल आए, तुम्हें बस वो परसेंटाइल अपने देखना है कि तुम किस लेवल पे हो। ये एक तरह से लेवल चेक है, आगे 3 मेंस और है, अभी तुम अपना लेवल चेक कर लो, तुम यहाँ पे, बाकी लोग यहाँ पे हैं, और उसके बाद फिर तुम अब इम्प्रूव करना है, अभी से ही इम्प्रूव करना है, रुकना नहीं है, कोई भी डे ऑफ नहीं लेना है, पेपर्स लगाते रहना है, रिवाइज करते रहना है अच्छे से एक एक चीज़ को। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से मतलब परसेंटाइल बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। तो जिनके भी भाई 98 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल से भी ऊपर आया ना, मैं कहूँगा कि 97 परसेंटाइल से ऊपर जितने भी लोग हैं, और 96 के बाद भी जिनको लग रहा है, तो डेफिनेटली एडवांस के लिए तुम ट्राई करो यार। 96-97 परसेंटाइल में अराउंड 30-40 की रैंक आती है, लेकिन अगर तुम अभी से एडवांस की प्रिपरेशन चालू कर दो अच्छे से, तो डेफिनेटली तुम आराम से IIT निकाल सकते हो। मेरी ये गलती थी कि मैंने 98.66 लिया था, और मेरे को लगा था कि यार इस हिसाब से मेरी रैंक आएगी 16-17 हज़ार, और IIT नहीं निकलेगा। और मैं मतलब कि एक तो हताश हो गया था, पढ़ाई करना चालू की और चालू ही नहीं की, और जब चालू की तब मैं सिर्फ मेंस का ही पढ़ रहा था यार, मतलब कि मेंस करता जा रहा था। मैंने एडवांस के लिए प्रिपरेशन ही नहीं किया, मतलब 11th और 12th ही किया था। उसके बाद जो लास्ट के 6-7 महीने थे उनमें मैंने एडवांस की प्रिपरेशन ही नहीं की, और वो एक काइंड ऑफ एक रिग्रेट में आती है मेरे कि मैंने क्यों नहीं की। तो मैं सिर्फ मेंस करता गया, मैं मेंस दिया, अगले में बहुत 99.7 बने, लेकिन एडवांस उसके जस्ट 1 महीने बाद, तो उसमें मेरी रैंक 1000 गिर गई थी। मेंस में थी 3300, एडवांस में थी 4300, तो 1000 रैंक गिर गई थी, और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। तुम्हें ये नहीं करना है। तो 96 और 97 परसेंटाइल के जिसके भी आ रहे हैं ना ऊपर, तो यार तुम्हें अभी से एडवांस में लग जाना है यार, IIT के लिए लग जाना है डेफिनेटली। खुद को एकदम पूरा झोंक दो एक इसमें, मतलब कि तुम्हें रिस्क है एक अच्छा खासा, बट तुम्हारे बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि तुम्हारा हो जाए। बस हताश नहीं होना है तुम्हें, डेफिनेटली हो सकता है आराम से। जो जिनके परसेंटाइल है 90 से 95 96 हैं, तो उनको मैं कहूँगा यार तुम पूरा फोकस मेंस में डालो।
तुम अब ऐसे मत सोचो कि यार क्या आईआईटी हमारे लिए नहीं है। मैं कहूँगा नहीं यार, तुम्हें अभी उस पर फोकस नहीं करना है। तुम मेरे को देख लो यार, मैं 98.66 ला के भी मैं मेंस कर रहा था, मैंने आईआईटी का मतलब मैंने छोड़ ही दिया था। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम अभी एडवांस पे नहीं जाओ, तुम अभी मेंस पे फोकस करो, 90 से 96 मेंस पे फोकस करो। बाकी के 3 मेंस में अपने परसेंटाइज को इंप्रूव करो। जो 90 है वो 99 पे आने की कोशिश करो, भाई आ सकते हैं। मतलब पहला मेंस है, अभी 3 और है, 4th मेंस तक सबके 99 आ सकते हैं, जो भी 90 से 96 के बीच में। तो सबसे पहले मेंस पे अच्छे पूरा झोंक दो, मेंस लेवल की प्रिपरेशन करो, सब कुछ अच्छे करो, एडवांस पे भी मत जाओ 90 से 96 परसेंटाइल वाले, और डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा खासा मतलब कि मेंस पे इंप्रूवमेंट होएगा। अभी यही करना है। और जो 90 से कम परसेंटाइल लें, तुम्हें यार अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि मेंस में उनका क्वेश्चन कोई भी छूटे नहीं, और मतलब कि एक एक लगाते रहना है तुम्हें क्वेश्चन, और मेंस की प्रिपरेशन करनी है। मतलब तुम्हारा फुल मेंस मोड होना चाहिए, और जब बोर्ड्स आ जाए तो 1 महीने पहले बोर्ड्स मोड, मतलब बोर्ड्स में भी उड़ाना पड़ता है, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स है जिनकी बैक लग गई थी 12th में, और मतलब जेई मेंस में मतलब कि वो लगभग ऐसे अच्छे खासा तो उनको कॉलेज मिल सकता था, मतलब ठीक ठाक सा अराउंड कोटा वगैरह लगा के, बट उनने बैग खाली 12th में और उनको वो नहीं लगा हाथ में। तो तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें 12th में भी अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं कि तुम क्वालिफाई कर दो। तो 1 महीने पहले 90 परसेंटाइल से जितने कम है, 1 महीने पहले बोर्ड्स, और तब उससे बाद उसके अलावा तुम्हें सिर्फ मेंस पे ही फोकस करना है, और अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे फोकस करना है। जब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए तो मॉडरेट, और फिर जाके एंड में वीक टॉपिक्स को पकड़ना है स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वीक टॉपिक्स कब पकड़ना है? जब तुम्हारे मतलब 98-99 परसेंटाइल से ऊपर तुम्हें लग रहा है कि यार हाँ अब मेरे कुछ 150-200 मार्क्स आने लग गए, तब तुम्हें वीक टॉपिक्स पकड़ने हैं। क्योंकि 150-200 मार्क्स तभी आते हैं जब तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और मॉडरेट टॉपिक्स अच्छे लेवल पे तुम कर रहे हो, तभी तुम वीक टॉपिक्स को पकड़ सकते हो। तो यार ये हो गया मेरी तरफ से सब कुछ, मैंने जितना भी मैंने किया था, जो मैंने अपनी तरफ से दे सकता था, मैंने अपना पूरा इनपुट दे दिया तुम्हें एक एक चीज़ बताने के लिए, इनसाइट देने के लिए। एक और बार बोल रहा हूँ, लास्ट बार, कि अब जाके सीधा पढ़ लो यार, मतलब कि अगले मेंस में तुम्हें फोड़ना है इसको। अपनी अंदर की आग है जो तुम्हें मतलब कि एक्सपेक्टेड से तुम्हारे अगर कम मार्क्स आ रहे हो तो रुकना नहीं है यार। मतलब ज़्यादा भी आ रहे तब भी नहीं रुकना यार। ज़्यादा का मतलब तुम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और कम का मतलब भी यही है कि यार तुम और मेहनत करो, रुकना नहीं है। रुक जाओगे तो ये सबसे बड़ा रिग्रेट में आएगा, और अगर अभी चलते जाओगे ना तो डेफिनेटली तुम मतलब कि तुम खुद को थैंक करोगे और मेरे को थैंक करोगे कि यार मैं रुका नहीं, मतलब कि रुकना नहीं है यार। क्योंकि उसके बाद तुम डेफिनेटली देखोगे इंप्रूवमेंट आता है यार। मतलब मेरे में आया था, मैंने 3 महीने के अराउंड यार 120 से 220 तक पहुंच गया था यार मैं। मतलब कि तुम देख सकते हो कुछ भी पॉसिबल है यार, हर दिन 1 मार्क भी इंप्रूव हो सकता है। अगला जेई मेंस है, उसमें तुम आराम से 20-25 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, सही स्ट्रैटेजी लगाओ तो तुम्हें ये देखनी है कि अपने हिसाब से सही स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने जैसे जैसे बताया उस पर मेंस एडवांस पे फोकस करना है तुम्हें, उस हिसाब से, और अपना बेस्ट देना है। एक और चीज़ है कि यार रिविजन के साथ इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना। तो यार डिस्क्रिप्शन पे जो मैंने लिंक है उसको चेकआउट करो यार, और टेस्ट 1-2 देके देखो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तभी पे करो, ऐसे मत पे करो मेरे कहने पे। एक बार तुम देखो तुम्हें कैसा लग रहा है, और फिर देखो टेस्ट साथ साथ में देते रहो। अभी कितने दिन है तो वीक में 1 या 2 दे सकते हो, ताकि तुम ऐसे ही अभी भी उसी फोर्स में लगे रहो अगले मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो थैंक यू यार फॉर वॉचिंग, और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और अगर तुम्हें ये पूरी वीडियो में सब कुछ अगर कुछ भी यूजफुल लगे तो यार सब्सक्राइब करना, और भी मैं वीडियो लाता रहूँगा और अपना बेस्ट देता रहूँगा। तो बाय बाय, चलते हैं।